हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ एक बार फिर से आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए, आर्मी के अग्निवीर के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स का सेशन यानी गणित का सेशन है। 10 प्रश्नों का ये सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के दिन का गणित का ये सेशन। मैथमेटिक्स फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। या ए का मान क्या है? ऑप्शन है ए 19, बी 20, सी 9 और डी 10 यानी कि 10। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 19। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू 19 इंटू 1। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, पेपर पे नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 19 तथा ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2a, ए क्या हो जाएगा? 2a और b खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2a इक्वल टू 19 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू 20। तो a इक्वल टू 2 दहा में 20। सही आंसर क्या है आपका? 10। सही आंसर है ऑप्शन डी 10। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दो संख्याएं 5 तथा 5 समानुपाती 6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 90, 96, 120, 150। बहुत ही आसान सा सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। माना कि ये जो संख्याएं हैं इनको हम मान लेते हैं क्या? 5x और 6x, 5x तथा 6x। ये अनुपात में दे रखा है तो हमने उसको मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तथा इनका महत्तम समापवर्त मान लिया कि यक्स है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यक्स की वैल्यू हमें मालूम है, यक्स की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना महत्तम समापवर्तक 4 हो, तो यक्स की वैल्यू हमें 4 दे रखा है। तो क्या करेंगे? हम कर देंगे 5x यानी कि 5 गुणे 4, 5x, ये x है ना, यानी कि 5 गुणे 4 और 6x यानी कि 6 गुणे 4, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ है 5 चौको 20, 6 चौको 24। निकल के आ गया। अब इसका हमें निकालना है लसा। तो 24 का लसा निकालने के लिए देखिए 5 इंटू 4 और ब्रैकेट में 6 इंटू 4। करना क्या है? 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 पचे 20, 20 छक्के 120। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। 6010 माइनस 6000 भागा 10 बराबर क्या? तो ऑप्शन है 5410, बी 5510, सी 10 और डी 5400। बोर्ड मास का नियम होता है और हमारे हिंदी में वो कहते हैं ना, काक को पहले काटिए, तो हम उससे करेंगे, पहले भाग दे देंगे, 0 से 0 निकल जाएगा यानी कि ख़त्म हो गया। अब क्या बचा? 6010 माइनस 600 तो कितना हुआ? 5410। क्या ये 5410 हमारे ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 5410 बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपका बनता है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की।
चौथा प्रश्न है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। बहुत ही शानदार और आसान सा सवाल है। देखिए 30 छात्रों को खड़ा किया पर कतार में, किसमें, पर लाइन में 30-30 लोगों को खड़ा किया तो 16 लाइनें बनी। तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 30, यानी कि कुल छात्र कितने हो गए, 480, 16 तिया 48। अब पर कतार में 24 को खड़ा करेगा तो कितनी कतारें बनेगी, तो क्या करेंगे, 480 और भागा 24, तो 24 से करने 24, 24 दूनी 48, यानी कि 20 कतारें बनेंगी। क्या 20 हमारे ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। हम बढ़ते हैं आज के दिन के 5वें प्रश्न की तरफ। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी 2 पेड़ लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए ये 225 मीटर लंबा क्या है, रोड है। रोड के किनारे पेड़ लगे हैं 26, तो 26 पेड़ लगे हैं तो पर पेड़ के बीच कुछ दूरी होगी। तो अगर दूरी को हम देखेंगे तो कुल दूरी आपने कितने रखे होंगे, 25, क्योंकि दोनों साइड में एक एक है तो कोई एक साइड तो कंसीडर होगा नहीं, कोई एक ही साइड का कंसीडर होगा। तो दूरी हो गई 25, तो हम क्या करेंगे, 225 और भागा 25, तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और यहाँ हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 पचे 25 और 5 नवा 45। 9 मीटर क्या ऑप्शन में है, 9 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। 9 मीटर आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे आज के दिन के हम 6वें प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा वो 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर वह 320 प्राप्त होता है। वह संख्या कितनी है। देखिए 600 का 75% अगर आप निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है निकालने का, 50% निकालेंगे तो 600 का 50% आधा हो जाएगा 300, तो 75% निकालने के लिए यानी कि 50% का आधा 25%, तो 150, तो कितना जोड़ दें 150, तो निकल के आ जाएगा कितना, 450, यानी 600 का 75% कितना हुआ, 450। 450 का 2/3 यानी कि 450 गुणे 2/3, तो क्या हो जाएगा, 3 एक अन्य 3 और 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा, 150 गुणे 2 यानी कि 300। 150 गुणे 2 यानी कि 300। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता, तो वह संख्या कितनी है। तो 300 निकल के आ गया। हमने 600 का 75% का 2/3 घटाया तो वो 2/3 क्या है, 300, और हमारे पास प्राप्त संख्या क्या है, 320। दोनों को जोड़ देंगे तो वो मूल संख्या निकल के आ जाएगी 620। क्या 620 हमारे ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन बी 620 बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 270 है। इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या है। यानी 5 क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पे 270 योग निकलता है तथा दूसरी 5वीं संख्याओं को जोड़े तो क्या निकल के आएगा। 5 क्रमागत संख्याएं देखिए, 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी x + 1, x + 2, x + 3 और x + 3 और हो जाएगा x + 4। ये 5 क्रमागत संख्याएं निकल के आ गई। इनका योग जो है कुल 270 है। ठीक है, इनका कुल योग 270 है।
तो हम देखिए क्या करेंगे, हमने रफ कर दिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सब में से x, तो कितने हो जाएंगे 5x, और बाकी अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि x+1, x+2, x+3 और x+4। तो देखिए 1 और 2 3 और 3 3 6 और 4 10, बाकी संख्या कितनी हो गई 5x+10। ठीक है, तो निकल के आ गया कितना 5x+10 बराबर कितना 270। तो 5x बराबर 5x बराबर, ये 10 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 270 माइनस 10 यानी कि 260। 5x बराबर 260। तो x बराबर कितना, x बराबर 26 दूनी 52, x बराबर 52, तो निकल के आ गया 52। ठीक है, तो योग क्या होगा, अब योग देखिए, दूसरे तथा क्या पूछ रहा है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दूसरी संख्या है x+1 और पांचवी संख्या है x+4। दूसरी संख्या क्या है x+1, पांचवी संख्या क्या है x+4। ठीक है, उनका योग क्या होगा, तो देखिए, तो दोनों को हम वो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+5, 2x+5, तो x की वैल्यू क्या है 52, तो 2 गुणे 52 और +5, तो 52 दूनी 104 और +5 कितना होगा 109। 109 हमारे आंसर में है नहीं है, 108 है, 107 है, 110 है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। ऑप्शन है 25, 42, 36, 32। ठीक है, 25, 42, 36, 32। देखिए क्या है, माना कि अविष्ट पंक्तियों की संख्या हो जाएगा x की वैल्यू हमें माननी है। ठीक है, 54 गुणे 30 करेंगे तो हमारे पास कुल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी 54 गुणे 30 इक्वल टू 45 गुणे x, 45 गुणे x। ठीक है, ये कर सकते हैं ना, 54 गुणे 30 इक्वल टू 45 इंटू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 54 गुणे 30 और बटा 45, तो निकल के आएगा कितना 36। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36, यानी कि पंक्तियों की संख्या है 36। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 9वें नंबर के, यानी कि 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। देखिए, औसत आयु निकालने का सबको पता है, औसत का फॉर्मूला 32 + 36 और +46। ठीक है, 6 6 12 2 14 और 3 3 6 4 10 1 11, यानी कि टोटल हो गया 114 वर्ष। 114 वर्ष भागा 3 कर दीजिए, 3 तरीके 9। ठीक है, और 3 8 24, यानी कि हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो 38 वर्ष औसत आयु। क्या 38 वर्ष ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 38 वर्ष। बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार की ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल छात्र हमारे पास हैं 31
उनका औसत भार है 30 किलोग्राम। तो 31 गुणे 30 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 930 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है कि औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो अध्यापक का ज्ञात कीजिए। तो अब कितने हो जाएंगे, 31 छात्र और प्लस एक टीचर जी का औसत भार कितना निकल के आ जाएगा, 30.5। ठीक है, यानी कि 32 गुणे 30.5, 32 गुणे 30.5, तो आपका निकल के आएगा 976। अब 976 माइनस 930, यानी कि स्टूडेंट्स का कितना था 976 माइनस बच्चों का कितना था 930, कितना हो जाएगा 46 किलोग्राम। तो अध्यापक जी का भार कितना है, ऑप्शन ए सही है, 46 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।